Hello students, this is your physics teacher Sandeep Kumar again in front of you, and today we are going to discuss next topic of unit number 3 of magnetic effect of electric current, first part of unit number 3. In previous lecture we can discuss about Biot-Savart's law, and in this lecture we can discuss about application of Biot-Savart's law. And first application is magnetic field at the center of a current carrying circular loop. Student, this is a current carrying circular loop having center O and radius R. Here student, and I current is flowing through it. I current is flowing through it. Clear बेटा? R क्या है बेटा? R is the radius of circular loop and I be the current flowing through the circular loop. O is the center. क्लियर स्टूडेंट? O क्या है बेटा? सेंटर है किसका? सर्कुलर लूप का. तो बेटा आई करंट फ्लो कर रहा है और करंट हमने कैसे फ्लो करवाया? क्लॉकवाइज इसके अंदर से. क्लियर बेटा? हमने सपोज किया बेटा, हमने एक डीएल एलिमेंट कंसीडर किया. यहाँ डीएल अंडर कंसिडरेशन पार्ट है. डीएल क्या है बेटा? स्मॉल लेंथ कंसीडर की है बेटा हमने, स्मॉल लेंथ. अब बेटा इस स्मॉल लेंथ डीएल की वजह से इस सेंटर ओ पे कितना फील्ड होगा हम वो निकालेंगे. क्लियर बेटा? बेटा देखो बायोट-सावर्ट्स लॉ पिछले लेक्चर में हमने किया था. हमने क्या निकाला था? dB इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड था ना बेटा. एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो dB की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी हमारे पास? dB इज इक्वल टू IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. क्लियर बेटा? अब देखो बेटा थीटा कौन सा एंगल है? थीटा डीएल और आर के बीच में एंगल है. ये एंगल थीटा इज दी एंगल, थीटा इज दी एंगल बिटवीन डी एल एंड आर. ठीक है बेटा? ठीक है, दोनों के बीच में जो एंगल है बेटा, यहां देखना, यहां जो है ये एंगल बेटा आपका 90 डिग्री है. थीटा एंड थीटा यहां कितना है बेटा? 90 डिग्री है. तो यहां पे dB इज इक्वल टू dB बिकम्स IDL साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर एंड dB इज इक्वल टू IDL अपॉन आर स्क्वायर बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1. क्लियर स्टूडेंट? क्लियर और नोट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकता है. अखिल बेटा कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? यहां तक किसी बच्चे को भी कोई डाउट है? बेटा ये देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका स्मॉल, हमें चाहिए कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड. हम क्या करेंगे बेटा? इसको इंटीग्रेट कर देंगे. तो dB का इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा B और इंटीग्रेशन हो जाएगा IDL अपॉन आर स्क्वायर. क्लियर बेटा? अभी देखो बेटा यहाँ K भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, तो K को भी मेंशन कर देते हैं. क्लियर बेटा? K को भी मेंशन कर देते हैं. K आपके पास जानते हैं कांस्टेंट था. ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. तो देखना बेटा ये क्या बनेगी आपके पास वैल्यू. ये देखो बेटा K कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट है. डीएल के रिस्पेक्ट में अंदर बच गया बेटा डीएल. अंदर क्या बच गया बेटा? डीएल. ठीक है, और देखो बेटा सर्किल की बात हुई है तो डीएल, ये डीएल जुड़ के, डीएल जुड़ के बेटा क्या बन जाएगा? देखो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बन जाएगा. तो डीएल के इंटीग्रेट को लिख दूं बेटा 2 पाई आर. तो यहां से B की वैल्यू हो जाएगी KI अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर. क्लियर बेटा? तो ये बेटा R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर K की वैल्यू पुट कर दोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां से I 2 पाई. ठीक है, अब देखो पाई से पाई कैंसिल बेटा, 2 से 2 कैंसिल. तो B की वैल्यू हो जाएगी बेटा म्यू नॉट I अपॉन
तो बेटा यहां हमारे पास देखना एक बार बेटा, के आई 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर था बेटा, हम आर यहां स्किप कर गए हैं और के की वैल्यू आप जानते हैं के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू हमने पुट की है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो बेटा एक आर यहां बच गया था, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन बेटा कितना, ये 2 था ना, 2r। क्लियर बेटा। और बेटा n टर्न्स के लिए हम बात करें, फॉर n टर्न्स के लिए हम बात करें, n टर्न्स के लिए हम बात करें बेटा, तो क्या होगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n म्यू नोट आई अपॉन 2r। ठीक है बेटा। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपने 10th क्लास में भी निकालने सीखी होगी। तो बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो, यहां से एक डीएल एलिमेंट काटते हैं, रखते हैं, तो यहां से इस छोटे से पार्ट को, तो देखो बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल भी जिसको आप बोलते हो, इनवर्ड, जब स्क्रू टाइट होता है तो इनवर्ड जाता है। यहां पर भी देखना बेटा, इस स्मॉल एलिमेंट को काटते हैं बेटा, तो यहां पर भी देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। तो फील्ड क्या होगा बेटा, इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होगा, प्लेन ऑफ पेपर होगा। क्लियर बेटा। और किससे निकाला है बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपने, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, और इसको बेटा स्क्रू रूल भी बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बेटा जब स्क्रू को टाइट करते हैं तो बेटा स्क्रू जो है अंदर की तरफ जाता है, स्क्रू को ओपन करते हैं तो ऊपर की तरफ आता है, जब आउटवर्ड लगता है तो खुलता है और इनवर्ड लगता है तो टाइट होता है। तो फील्ड यहां बेटा कितना है हमारे पास, इनवर्ड है, फील्ड कितना है बेटा, इनवर्ड है। सो स्टूडेंट्स इसी के ऊपर बेटा न्यूमेरिकल है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट ओ, यानी कि सेंटर पे बेटा। देखो ऊपर वाला कॉइल, ये वाला, इसके अंदर देखना बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड तो यहां बनेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगा। क्लियर बेटा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब सेमी सर्कल होता है, देखो 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नोट आई अपॉन 2r होता है, और बेटा एक और बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल क्या है, सर्कल क्या है, सेमी सर्कल है, तो कितना हो जाएगा बेटा 4r1। इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, म्यू नोट आई अपॉन 4r2 बेटा। अब देखो बेटा दोनों की डायरेक्शन सेम क्या है, ये क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों की डायरेक्शंस बेटा क्या है हमारे पास, सेम है, यानी कि क्लॉकवाइज है। और फील्ड देखना दोनों केस में कैसे लग रहा है, देखो यहां भी डाउनवर्ड लगेगा और यहां भी आपका क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी नेट की वैल्यू हो जाएगी बेटा B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, और बी नेट हो जाएगा बेटा म्यू नोट आई बाय 4r1 प्लस म्यू नोट आई बाय 4r2, तो म्यू नोट बाय 4i इंटू आई अंदर बच जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 बेटा, ये हो जाएगा बी नेट। नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये हो जाएगा। क्लियर बेटा, क्लियर और नॉट। मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही केस में बेटा राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो, यहां भी, यहां डाउनवर्ड और यहां भी डाउनवर्ड बेटा, ठीक है, यहां भी डाउनवर्ड, दोनों ही केस में डाउनवर्ड और यहां भी डाउनवर्ड होगा। क्लियर बेटा। अब सेकंड वाले पार्ट में देखो, यहां से 2i करंट चल रहा है, यहां i करंट जा रहा है, यहां i करंट जा रहा है और 2i करंट बाहर निकल रहा है। तो इसमें भी बेटा आपके 2 मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, 2 वैल्यूज बनेगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड की। इस वाले की डायरेक्शन होगी बेटा कैसी डायरेक्शन होगी, ऊपर वाले की डायरेक्शन बेटा डाउनवर्ड होगी, ऊपर वाले की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, और नीचे वाले की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपवर्ड होगी। नीचे वाले की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, इसकी डाउनवर्ड, राइट हैंड रूल से इसकी अपवर्ड बेटा। और वैल्यूज क्या होगी, B1 की वैल्यू होगी, इस वाले की देखना बेटा म्यू नोट आई अपॉन 4r, और B2 की वैल्यू होगी म्यू नोट आई अपॉन 4r। अब बेटा बी नेट यहां कैसे लिखेंगे, बी नेट की वैल्यू होगी B1 माइनस B2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ये यहां से और, तो बेटा
बी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी नेट आप जानते हैं b1 माइनस b2 है, तो म्यू नोट आई अपॉन 4r माइनस म्यू नोट आई अपॉन 4r, बेटा ये 0 आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स उम्मीद करते हैं आप सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास एक टाइप का और न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। बेटा सिंपल बोले तो डायरेक्ट जैसे न्यूमेरिकल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल जिसको हम बोलते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल दाएं हाथ का खेल होने वाला है बेटा, बाएं हाथ का, दाएं का नहीं बेटा, बाएं का। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास एक सर्कुलर कोयल है, ए सर्कुलर कोयल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। बेटा क्या दिया है, टर्न्स दे दिए बेटा कितने, यानी कि n की वैल्यू दी गई है बेटा कितनी, 100 दी है बेटा। ईच ऑफ रेडियस, बेटा रेडियस दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और फिजिक्स के अंदर मैंने बता रखा है जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो 8 जैसे सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। 10⁻⁻² मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में। कैरीज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। करंट बेटा कितना है, 4 एम्पियर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। बेटा डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो है फॉर्मूला बेस्ड है, अभी अभी ड्राइव किया था। B इज इक्वल टू सेंटर पे सर्कुलर लूप के n म्यू नोट I बाय 2r। बेटा आपके पास n है कितना, 100, म्यू नोट की वैल्यू है बेटा आपके पास कितनी पुट करोगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट की वैल्यू 0.4 और 2 इंटू आर कितना है बेटा 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर बेटा? इसको सोल्व कर लेना। सोल्व आप करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी पाई इंटू जो बचेगा पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड बचेगा बेटा सेंटर पे, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सेंटर पे सर्कुलर कोयल के, जिसके पास n टर्न्स यानी कि 100 टर्न्स हैं, 8 सेंटीमीटर का रेडियस है और 0.4 एम्पियर उसके पास करंट है। क्लियर बेटा? तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं बेटा हर वीडियो में बोलता हूं कि वीडियो जो है आपके लिए बनाई जाती है तो सभी बच्चे देखें। कुछ बच्चों को कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम रह जाती है तो बेटा वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ठीक है, तो कल वाले बैच में जो थी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम थी सुबह वाले बैच में कि सर हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा यहाँ से आप उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। अपनी प्रदीप वाली या फिर एनसीईआरटी निकाल के इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं बेटा सभी न्यूमेरिकल्स सोल्व करें। क्लियर बेटा? क्लियर? ओके बेटा।